अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीब्रीफ। आज मेरे साथ मौजूद हैं अफीरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एंड मोमिना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलते हैं पिछली एपिसोड के कमेंट्स की तरफ। कल हमारे साथ देयर वाज एन आउटसाइडर गेस्ट विद अस, बलाज खान, एंड इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। तो कल की एपिसोड पे जो मेरा फेवरेट कमेंट है वो था फ्रॉम बिलेंड जोई दैट सेड, I just love seeing the development of Pakistan now happening in front of my eyes through this podcast. That's really good. That's what we don't. Yes. True also. I like- I like too much pressure on us. तो मेरा फेवरेट कमेंट था लाइक यूजुअली हमारे पॉडकास्ट में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, दे मोस्टली लाइक हेटिंग ऑन अस, बट एक कमेंट काफ़ी अच्छा है फ्रॉम सिद्धार्था सुमित्रा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। तो काफ़ी लंबा सा उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि ही इज़ वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान में ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है और इस तरह का शो है जिसमें लाइक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तान का नज़रिया लाइक पेश किया जा रहा है। और ये कि ही सेट कि आप देखना कुछ टाइम में 50% से ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया से होगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक आम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। और उसका है कि तो मैं और मेरे दोस्त काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। कहते हैं ऑब्वियसली जो इंडिया के लिहाज से आपकी बात करते हैं तो आई डोंट ऑलवेज एग्री, लेकिन वही होता है कि वो डिस्कशन हो रही है तो लाइक मैं सुन लेता हूँ और मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है आपसे, लेकिन कह रहे हैं कि बाकी आप छोड़ें हेट कमेंट्स को, ध्यान ना दें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लव फॉर यू एंड थैंक यू सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज आल्सो लाइक दैट आवर That's really इंटेंशन विद positive. पाकिस्तान नाउ वेरी इनिशियली कि वी वांटेड अ प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। Exactly. या सो दैट्स रियली नाइस कमेंट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में अगर अभी भी देखा जाए तो हमारी काफ़ी सारी व्यूअरशिप चाहे वो डीब्रीफ की वजह से ही है, वो इंडिया से ही है, Yeah. मतलब परसेंटेज वाइज। नॉट जस्ट व्यूअरशिप जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन जो अगर आप कमेंट सेक्शंस देखें ना, तो कमेंट सेक्शन इज वेरी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो लाइक देयर आर, इवन दो देयर इज लेस इंडियंस, दे कमेंट मोर। एग्जैक्टली। अच्छा, किसी ने युसरा पे कमेंट किया हुआ था एंड आई कुडंट फाइंड दैट कमेंट राइट नाउ, बट समबडी वाज अप्रिशिएटिंग कि युसरा का जो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है, दैट्स रियली गुड। इट हैज हैपेंड नॉर्मली बिफोर। शायद हमारे यहाँ लड़कियों को वो समझा नहीं जाता ना कि वो स्पोर्ट्स में इतनी मतलब उनका नॉलेज अच्छा होगा। एंड समबडी वाज सजेस्टिंग कि हम फीमेल क्रिकेट टीम एंड प्लेयर्स पे भी बात करें, तो वो ज़रूर करेंगे इन एनी एपिसोड जब हम स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे और होंगे। कोई ऐसे एपिसोड इसमें ऑल फीमेल पैनल हो ना, सो इट्स मोर अप्रोप्रिएट दैट वे। यस। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। आप लोगों ने तो देखा होगा, साइमा सलीम वाज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द वीकेंड। She did a speech at UNGA all the right reasons. all the right reasons. For all the right reasons, yeah. आप उसको थोड़ा वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की ऑन इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो बस ये कि साइमा सलीम, आई वाज जस्ट रीडिंग अप ऑन हर टुडे, शी वाज बोर्न इन 1984 और मतलब शी वाज बोर्न विद दिस डिजीज़ जिसका नाम लाइक मुझे सही सब याद नहीं है, लेकिन रेटिनस पिगमेंटोसा, ठीक है। और ये आपको she was born with this disease, so she was born like her eyes were okay, but like over the years she turned 13, she turned blind. तो yeah, तो इस तरह की होती है कि over by age increase करती है and it's like incurable. तो and then like I don't know which year exactly, but she's obviously a very good student in her school and college life. बाद में she applied for CSS और CSS का ये FPSC ने she wanted to take the exam through computer, लेकिन FPSC ने एक हार्ड नो कह दिया कि नहीं, हमारा एग्जाम पेपर में होता है तो पेपर में ही देना है। एंड देन दिस इज समथिंग वेरी फिनोमिनल, शी टुक दिस केस टू द कोर्ट एंड देन शी mentioned the 2005 ordinance जिसमें it was allowed, क्योंकि she was the first case, ऐसा पहला केस था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, बंदी आ रही है CSS इम्तिहान देने, तो इट वाज लाइक एक नई सी चीज़ थी। एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड, सो शी फॉट हर केस, लाइक उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अब छोड़ो, लाइक शी फॉट हर केस और वो ऑर्डिनेंस के थ्रू केस हुआ, प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, देन शी वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम दैट बैच टू लाइक टेक द एग्जाम ऑन अ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ ऑन पेपर, एंड देन शी ऑब्वियसली एक्सेल्ड एंड देन शी लैंडेड हरसेल्फ इन द फॉरेन ऑफिस सर्विसेज, जो पता है सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मेरिट वाला होता है। तो I guess she got 7th position in CSS in that year. Yeah. So and she is first visually impaired female diplomat in Pakistan. I think like even among like she's just first visually impaired like diplomat anyway, like regardless of the gender also. तो अभी बस UNGA में की स्पीच थी, वो सबसे ज़्यादा it's very applaudable, not only because like she's visually impaired but also because of the things she was saying. तो जो इंडिया की डेलीगेट थी स्नेहा दुबे उनका नाम है, आई गेस, या
तो वो क्या, तो व्हाट हर पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि पाकिस्तान प्लेज एज अ विक्टिम, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान हैज़ बिन अ ब्रूइंग ग्राउंड फॉर मैनी टेररिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग साम बिन लादेन, और मतलब पाकिस्तान में खुद इतना ज़्यादा टेररिज्म होती है. तो टू विच शी रिप्लाइड कि मतलब कि एक्चुअली वी आर नॉट the terrorist state, you are the terrorist state. And she mentioned 4 instances through which India is के मतलब उनका illegal occupation of Kashmir, जो कि international community recognize करती है कि illegal है. And then they are funding to TTP, and then जो अभी Islamophobia और इसके बारे में और भी बात करेंगे. और and then she also mentioned the Indian spy Kulbhushan Jadhav, और वो किस तरह से फाइनेंसिंग करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को. तो she said कि there are 4 different things जिससे इंडिया like जिसके थ्रू इंडिया is a can be called a terrorist state, और काफ़ी चीज़ों में international community also recognizes. So that was something very very like applaudable. Everyone agreed on that and everyone praised her on that. All the international delegations were there because honestly these were just facts. और मतलब exactly अब वही चीज़ होती है ना कि पाकिस्तान for the बहुत साल हो गए, but decades हो गए, पाकिस्तान just because we have a border with Afghanistan we have been a victim, but we have also been called a perpetrator. But और इंडिया मतलब वो again I don't know the right vocabulary to use for it, लेकिन वो ना जो ढके छुपे अटैक्स होते हैं, latent अटैक्स होते हैं, वो चीज़ कर रहे हैं. हाँ, वो and they never really called it terrorist. ढके छुपे तरीके से भी नहीं रहा, वो तो बहुत ओपन हो गया बहुत सालों से. Yes. So अच्छा, for me that episode, Saima Salim speaking on platform like UNGA, ठीक है, मेरे लिए सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो बात जो कर रही थी वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, ठीक है. और उस मतलब जो इंडिया की तरफ से एलिगेशंस आई थी उसका रिस्पांस बहुत अच्छे तरीके से दिया. बट द कॉन्फिडेंस जो मैं देख रही थी जब मतलब उनकी डिफरेंट क्लिप्स आ रही थी ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब, तो वो जो एक बीइंग फीमेल, बीइंग वर्किंग लेडी, ठीक है, तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड देन जिस तरह से अप्रिसिएशन हुई है उनकी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, UN के लोगों ने और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन UN, मतलब उन्होंने सब ने जिस तरह से प्रेज़ किया, दैट वाज रियली गुड, दैट वाज मच नीडेड. So there's something like जो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ आई है पिछले वीकेंड में, and there is something I think we should celebrate and we should talk more and more about it. अभी हमने पहले वीडियो से पहले बात कर रहे थे, फीरा आपने कहा था कि इनके जो ब्रदर हैं, he is also visually impaired and he is the judge in the Supreme Court. नहीं, Supreme Court नहीं, I don't know, I'm not sure कि किसमें, but he is a judge. So which means कि such like miraculous cases here in Pakistan. It just gives me imposter syndrome. Yeah. Come to think of it. तो मतलब I think we should like cover such cases more, like generally as a media platform or as just common human beings also. Like हम लोग हमेशा ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए. एक ट्विटर पे हमेशा लानत ट्रेंड कर रही होती है, ठीक है, हमेशा किसी न किसी को लानत पड़ रही होती है. There should be one episode of Deeply where we should discuss Twitter trend, how Twitter trends work in Pakistan, because hashtag, like I was so happy to know about this lady trending and what she did and what, like it was so good. And then at the same time you'd go on Twitter and see people celebrating her, and the other hand people जो अब आपको पता है इस वक्त जो ट्विटर पे इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त वो जो नून लीग के अंदर पत्नी मसले चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उस पे भी कोई ट्रेंड चल रहा है. और वो मोमना वाली बात है कि वह हैशटैग लानत हर वक्त ट्रेंड कर रही होती है. तो हमारा मुल्क जो है ना वो हर वक्त रेडी है लानत के लिए. किसको किसकी तरफ करनी है, वो एक की तोप है, वो बस इसकी तरफ होगी, क्योंकि किसी ना किसी को हर वक्त लानत पड़ेगी. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मोमना जो डिस्कस कर रही थी ना कि हाउ शी फॉट हर केस, वो जो FPSC वाले CSS जब उन्होंने करना था. अच्छा, एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है इस तरह के केसेस में, ठीक है, कि क्यों एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाए या इवन हाई कोर्ट में जाए इस तरह का राइट लेने के लिए. वन शी मतलब अगर हम सिर्फ साइमा की बात करें, शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, वो CSS का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, ठीक है, तो सिस्टम को उनको अकोमोडेट करना चाहिए, बजाय ये कि वो मतलब ऑब्वियसली चाहे वो कुछ महीने चला हो केस या कुछ दिन चला हो, ठीक है, फॉर हर साइमा एंड उनकी फैमिली के लिए, मतलब वो एक हेडेक तो होगा ना. मतलब आपने एटीट्यूड नहीं देखा, मतलब किसी गवर्नमेंट से बात करने. हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि हमारा सिस्टम इन चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है. That's my point. Accommodating not just for visually impaired, I think just for overall for special people, all type of special people. I think in Pakistan they are very marginalized and not. अगर आप, मैं इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूँ, अगर आप वेस्टर्न सिनेमा कंज्यूम करते हो, किसी भी किस्म का सीरीज मूवीज़, आप देखेंगे कि स्पेशल पीपल की रिप्रेजेंटेशन उसमें भी होती है. आप कोई चीज़, आप कोई
सिनेमा का कोई पीस उठा के देख लें, देयर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल पीपल. कोई ना कोई एक बंदा होता है जो स्पेशल होता है, डिसेबल्ड होता है. फ्रैंकली आई सॉ अ मूवी, मुझे नाम अब भूल के आप बात कर रहे थे तो आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल, लेकिन मुझे नाम नहीं आता. एंड ऑस्ट्रेलियन मूवी थी, ठीक है, एंड इट वाज अबाउट हॉर्स जो रेस होती है ना वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में कभी थी, अब तो ख़त्म ही हो गई है. एंड दैट वाज अ ट्रू स्टोरी. तो जिस खातून की स्टोरी थी वो उसका जो छोटा भाई था उसको डाउन सिंड्रोम था. तो जो अच्छी चीज़ थी मूवी में, जिस बंदे ने, जिस लड़के ने उसके भाई का कैरेक्टर प्ले किया, उसको डाउन सिंड्रोम था. तो उन्होंने कास्ट दैट सेम वन पर्सन, उन्होंने कास्ट ही उस बंदे को किया जिसको डाउन सिंड्रोम था, और वो एक रियलिस्टिक सी वो कर सकते. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी बच्चे को, किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम है तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता. दे कैन डू थिंग्स मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते रियली. ठीक है, ये तो बात हमने वाकई में नोट की है कि हम स्पेशल पीपल जो हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा, हम लोग को बिल्कुल अपने सराउंडिंग में नज़र ही नहीं आते. उनको इतना, जबकि फैमिलीज भी उनको इस तरह से साइड लाइन कर देती हैं. हाँ, साइड लाइन कर रही होती हैं. हाँ, जनरलाइज नहीं करना चाहिए. मैं खुद कुछ फैमिलीज़ को, कुछ लोगों को जानती हूँ जो ऐसा नहीं करते, जिनका एटीट्यूड इज़ वेरी पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगता है देख के. बट नॉर्मली मतलब कुछ प्रोपोर्शन अभी भी है जिसमें फैमिलीज उस तरह से सपोर्ट नहीं करती. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फिर ये है ना कि हम अपनी सराउंडिंग्स अगर हम देखें, हम अपना सिनेमा जो हम कंज्यूम करते हैं हम वो देखें. हम व्हेन वाज लास्ट टाइम यू सॉ समवन इन पाकिस्तानी सिनेमा और इन पाकिस्तानी मीडिया जिसमें आपने देखा हो कि स्पेशल बंदा दिखाया हो. बट जो कंपेयरिंग विद हॉलीवुड भी लाइक इट्स 2021 अब जाके इनकी रिप्रेजेंटेशन है. और तो हम भी तो 2021 में ही रह रहे हैं. हम कोई कहाँ, हमारा सिनेमा इज लाइक 1980s वाला. वो तो एक ट्रैजेक्टरी होती है. एंड व्हाट अबाउट आवर टीवी, वो उससे 20 साल पहले तो फिर हमारा 1960 में वो उससे पुराना. तो दैट्स द थिंग, हमें प्रॉपर इनकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक होनी चाहिए प्रॉपर. वो जैसे आपने बात की कि टू attempt her FCPS she had to go to court, which is an absurd thing. Like एक बंदा already special है, आप उसको फिर और going to your she's about और trouble में से गुजरना पड़ रहा है. So yes, that's on, and the like responsibility lies on us too, on when we do our hiring and when we go about our daily life. हम विश हमें भी चाहिए कि हम स्पेस बनाएं स्पेशल पीपल का. क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ इतना, आपका उस दिन पिछले दिनों ट्विटर पे फोटो ट्रेंड हुई थी ब्लू एरिया की, अगर आपको याद है, वहाँ पर व्हीलचेयर का रैंप था. और उस रैंप की उन्होंने फोटो लगाई थी. वो रैंप ऐसे था कि उस पर कोई इंसान व्हीलचेयर नहीं चढ़ा सकता. वो सच हॉरिबल, वो इतना स्टीप था. बस उन्होंने क्या किया कि वो बस वो, क्योंकि आपको पता है सीडीए की अब रिक्वायरमेंट है कि आप कोई प्लाजा बगैर रैंप के नहीं बना सकते. उन्होंने वो सीडीए की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बस रिक्वायरमेंट, वो मतलब इस तरह सीढ़ी थी ना, तो इस तरह रैंप था. उस पर अगर कोई वे तो हो नहीं सकता, खुद तो चढ़ा नहीं सकता. तो हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में अगर एक रैंप का कॉन्सेप्ट भी अगर सीडीए ने किया है तो उसको भी सही से नहीं किया जा रहा. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट, अब मेरे दिमाग में ना एक वो आया है, एक ना वो है बर्गर जॉइंट इस्लामाबाद में, आपने सुना हो. तो इट्स completely owned and the waiter, the chefs, they're like उनका हेयरिंग का मसला है, देयर म्यूट एंड डेफ बेसिकली. तो वो उनके कुक्स भी वही हैं, उनके वेटर्स भी वही हैं. वो है F7 में इनका ना वो है कार वाला स्टॉल नहीं होता जो, वो वाला है. तो उसका नाम है अबे खाओ. Yes, I know. Yes. So आप वहाँ पे जाएं भी ना, मतलब तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज यू नो वो अपने आप को लिमिट नहीं करते. हम बल्कि खुद जाके ना, लाइक व्हेन आई वेंट विद माय फ्रेंड्स आई वाज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल कि मैं किस तरह से बात करूँगी, मैं कुछ इनसेंसिटिव ना कर लूँ अनकॉन्शियस. लेकिन दे वर वेरी वेलकमिंग एंड दे वेरी वो कि अच्छा आप बताएं, अब टाइम दे रहे थे अपना, हमें वेरी अकोमोडेटिंग. और मतलब उन्होंने आके समझाया, ठीक है, अपनी साइन लैंग्वेज में. तो मतलब कि तब आई वाज लाइक यू नो इट्स पॉसिबल. हमने इनको मार्जिनलाइज किया, उन्होंने खुद अपने आप को नहीं किया. तो मतलब इट्स जस्ट अबाउट हाउ टू सी देम एंड इफ यू गिव देम स्पेस और नॉट. सो या इफ यू गाइस हैवंट, तो मतलब आप जाएं वहाँ पे, उनसे खाएं. सो इट्स वेरी नाइस. That's true. तो नेक्स्ट अपनी न्यूज़ की तरफ चढ़ते हैं, which is a very स्टैंडिंग कमेटी वाली पहले करते हैं. अच्छा, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो एकदम से मतलब उस पे नहीं जाना चाहिए. So yesterday there was discussion on Senate की स्टैंडिंग कमेटी on planning, development and special initiatives. तो उसमें एक इस्लामाबाद में एक इदारा है, पाइट, अंडर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यू पीपल हैव हर्ड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे थे अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. ठीक है. तो उसमें जो परसेंटेज उन्होंने एजुकेटेड वेमेन एंड हु आर अनएम्प्लॉयड,
उसकी दी, दैट वाज रियली मतलब Alarming. हाँ एग्जैक्टली 40% ऑफ एजुकेटेड वुमेन इन पाकिस्तान आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, उसके अब डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो अच्छा, आई वांट टू नो कि अब अनएम्प्लॉयड जो है, इज इट लाइक आर दे नॉट सीकिंग जॉब और आर दे नॉट फाइंडिंग? अच्छा, इसमें ये मैं आई वाज ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड द सेम थिंग, बट इसमें ये मतलब इतनी डिटेल नहीं दी हुई. इसमें उन्होंने ओवरऑल मैन एंड वेमेन की जो अनएम्प्लॉयमेंट का बताया हुआ है, दैट्स 24%. एंड इन द सेम पीस, इन द सेम डिस्कशन, आज हम सुबह भी बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक पीएन की जॉब के लिए रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक पीएन की जॉब के लिए एडवर्टाइज़ किया. 1.5 मिलियन पीपल अप्लाइड फॉर दैट जॉब, पीएन की जॉब. ठीक है, और उसमें एमफिल डिग्री होल्डर्स भी थे. That's very disturbing. Yes, That's really exactly. disturbing. मतलब We don't I have was MPhil. I have an oh my god, But वही really बात ना, yeah. मतलब that's really disturbing. तो मैं यही सोच रही थी कि आपके लेवल के लोग That just shook me. I don't know what to say. I don't know. It just shook me. There's a lot of things involved in this. There's a lot of इसमें एक वो बात भी आ जाती है ना कि there is still this in our society there is still this वो ये मैंने पहली बहुत बड़ी पे बात की हुई है कि there is still just want for सरकारी for नौकरी. government job. Yes. Yeah. तो ये चीज़ भी है which is बहुत, लेकिन I'm pretty sure I don't want to, मैं किसी को साइड लाइन नहीं करना चाहता ऐसा, लेकिन I'm pretty sure जो the person who is MPhil and applying for PN, बहुत मजबूरियाँ होती he हैं. can get a decent job, not just level, I don't know what decent what level, I can get a good paying job, like something that he can pay his bills, but he still just wants the sarkari job. So you'd rather be a PN in a sarkari job and get that pension. I guess मैं तो उसको ऑब्सेशन ही कहूँगी विद सरकारी नौकरी. ठीक है, एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है ना कि अच्छा सरकारी नौकरी होगी तो कुछ, मतलब चाहे वो किसी भी लेवल की हो. ठीक है, बट मेरे ख्याल में ओवरऑल जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत मतलब डिक्लाइन में जा रही है ना. आप कोविड के केसेस की वजह से पिछले दो सालों की अगर फिगर्स उठा के देख लो तो कितनी सारी जॉब्स मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. मतलब ऑफिसेज बंद होने की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लें, प्राइवेट सेक्टर में देख लें. ठीक है, तो वो वाला प्रेशर भी है. और जो हम आज डीब्रीफ स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे कि पीपल चूजिंग नॉट टू वर्क, ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस, चाहे वो फैमिली प्रेशर है, जैसे डॉक्टर्स की बात कर रहे थे ना कि मेडिकल फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मेडिकल करके और उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करती. ठीक है, तो वो एक सीट एक तरह से वेस्ट हो गई है. ठीक है, तो उस तरह की काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं अपने आसपास भी देख सकती हूँ कि जो लोग मेरे साथ यूनिवर्सिटी डिग्री जिन्होंने की है, ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत आर्टिकुलेट, ठीक है, बट दे फॉर सम रीजंस दे चोज नॉट टू वर्क. काफ़ी घरों में ना ये एक स्टैंडर्ड सेट होता है. आई हैव सीन दिस इन लाइक इवन द मोस्ट सोशो इकोनॉमिकली हाई फैमिलीज एंड लाइक इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो कि यूनिवर्सिटी कर ली, like that's a given, अब जॉब नहीं करनी. ये चीज़ अंडरस्टूड होती है. like like many people, many women, they don't even fight for it. एक चीज़ होती है ना कि you know there's something you can fight for, some things you can't. अब एक चीज़ मतलब एक बस एक गिवन सी चीज़ है, बहुत मुश्किल है. तो आई अंडरस्टैंड इफ दे डोंट वांट टू फाइट इट एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली फैमिली स्ट्रक्चर को कि विद इन नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इट इज़ वेरी सैड टू सी कि मतलब यूनिवर्सिटी तक पहुँचा देंगे. और कुछ तो मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में जाके कुछ लड़कियाँ होती हैं उनके साथ परमिशन करनी थी चीज़ों की, तो मतलब वो समझ आती कि नो उनका माहौल थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट है. कोई लड़कियाँ दे एक्टिव इन एवरीथिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट ले रही हैं, हर चीज़ में कर रही हैं. एंड देन when it's about the graduation time comes, they're like अच्छा मुझे परमिशन तो नहीं जॉब करने की. like that is so absurd कि मतलब कि you know that's so unlike you and like you have to conform to this like मेरे ख्याल से बहुत unreal requirement है ये. True. मतलब you know parents can be okay with so many things but like पाकिस्तान में भी एक stigma है कि women can't work. And I think that also plays a huge part in that पाकिस्तान एक क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और हमारी मेजर वर्कफोर्स जो है जिसने रिसोर्सेज कंज्यूम करके इस लेवल पर पहुंची है कि अब वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं और वो बैठे हुए. तो दैट ऑल्सो प्लेज पार्ट हेयर कि यार अब सोचें अगर हमारे पास यही वर्कफोर्स किसी प्रोडक्टिव वे में लग जाए इस मुल्क को ही थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, शायद हम अपने क्राइसिस से जल्दी बाहर निकलें. तो दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट. और ये वही वाली पार्ट होती है कि जब पिछली बार ये वाली न्यूज़ आई थी कि मेडिकल पे जो हैं वो फीमेल्स हैं सीट्स जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, और उसके बाद उन्होंने न्यूज़ ये आई कि उस वक्त वो वक्त आ गया था जब
पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जा रहे थे, पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर जाते थे, फिर वो रेमिटेंस आपको पता है वापस आती है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पर बहुत लोगों ने एक शर उठाया कि यार यही सारी सीटें थी हमें देते तो हम आज पाकिस्तान को सर्व कर लेते, बाहर से रेमिटेंस ले आते, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था पाकिस्तान। सॉरी बहुत रिलेवेंट है कि मेरी ना एक फ्रेंड है वो डॉक्टर बन रही है, लाइक उसका ना पूरी ज़िंदगी से पता था कि डॉक्टर बनना है, बट अगेन द मेडिकल डिग्री इटसेल्फ इन पाकिस्तान इज सो लो क्वालिटी ना कि वो दूसरी साल में कहती मैंने डॉक्टर नहीं बनना, वो कहती नाउ आई एम इन इट, आई जस्ट हैव टू एंड इट, लाइक डिग्री खत्म करनी है, बिकॉज मोस्ट डॉक्टर्स मोस्ट मेडिकल स्टूडेंट आर सो डन एंड टायर्ड विद देयर यूनिवर्सिटी, विद देयर कॉलेज, विद देयर डिग्री। अब वो इतना उनको लाइक हर दूसरे दिन हम देखते हैं वो MD कार्ड वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एंड लाइक अब पाकिस्तान में ऑब्सेशन डॉक्टर बनने की, और लाइक क्या कौन खास जा रहा है डॉक्टर्स को यहाँ पे, कोई लाइक रिस्पेक्ट नहीं है उस तरह। आई थिंक इसमें दो लेंस हैं, एक तो ये कि आप कहाँ से करते हो, अगर आप ब्रिलियंट गर्ल्स हु आर सेइंग कि आई विल डू एनीथिंग एल्स, आई विल नॉट प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो रिस्पेक्ट, जिससे आप पढ़ते साथ पैसे लगाते प्राइवेट स्पेशली जाके, कहते इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, एक और चीज़ भी, अगर हम जॉब मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ जॉब मार्केट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम है कि हम अडॉप्ट बहुत देर से कर रहे होते हैं चीज़ें। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे डालें ना कि अगले 20 सालों में कौन सी फील्ड्स हैं, अगले 20-30 सालों में कौन सी फील्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस कर रही होंगी। ठीक है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसके साथ इवॉल्व कितना किया है, मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली इस तरह का एवोल्यूशन बहुत देर से हो रहा होता है ना। और फिर आई नो फ्यू पीपल जो डिग्री करके बैठे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा यार, मतलब अब इसकी जॉब कैसे, मतलब जॉब मार्केट में जगह भी नहीं है। माय एक्सपीरियंस वाज कि यू आर आल्सो सोशल साइंस मेजर एंड आई एम आल्सो, ठीक है। और जब कर रही थी ना, मुझे खुद ही बड़ा क्राइसिस होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, चल देख लेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद देखने खत्म होगी। बट ऑनेस्टली एक सोशल साइंस की जॉब इतनी ज़्यादा है, आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट आल्सो, बिकॉज और ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानी साइड, एंड दिस समथिंग विच मैं अपने छोटे कजन्स और फ्रेंड्स वगैरह को हमेशा कहती हूँ कि don't shy away from social sciences. If you are not comfortable math or bio, it's like subjects, like there are like plethora of other options, especially media related jobs. ठीक है, ये आपकी जो काम है प्रोडक्शन वाला, इसको भी अब तक कितना टैबू है हमारे घर में कि अब मैं क्या करते हो, क्या कर फिल्में बनाते हो, कैमरा हैंडल करते हो, लेकिन हाँ लाइक यू कैन टॉक अबाउट इट बेटर, लाइक यू नो हमारे लाइक जो FSC बच्चे करते हैं, A-levels करते हैं, दे डोंट, और नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरी अवेयरनेस। तो मतलब मुझे तो जरूर कहती हूँ कि choose a degree which teaches you a lot of skills instead of just being like taking a focused एक journey like a specialized STEM engineer या डॉक्टर वाली, क्योंकि उसमें फिर ऑब्वियसली अगर आप एक फोकस दे देते हो, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी रिस्की कि आपको उस तरह की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंपेयर टू सोशल साइंस डिग्री यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स आते हैं कंपेयर टू अ प्रोडक्शन वाली डिग्री, यू नो। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ नोट किया ना, तो आई 100% एग्री विद यू। और जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मैं देखता हूँ कि वो ये होता है कि जब बच्चा मैट्रिक करके निकलता है ना, तो उसके अब घर की तरफ से प्रेशर ये होता है कि यार तुमने करना है। मैं आई एम टॉक अबाउट पीपल हु डू मैट्रिक एंड इंटर, नॉट आई एम नॉट श्योर अबाउट A levels में मैंने यही देखा है, मैं आपको बताता हूँ। मैथ और साइंस का बहुत, तो उसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, ये कहते हैं वो लोग प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल ले लेते हैं। ठीक है, they spend their 2 years working there and then they're so confused because they're not good at math and they're not good at chemistry and they're not good at biophysics, whatever it is, and then by the time they're entered their inter, they have given up. And I am the example of this. Happened exactly to me. My parents they wanted me to become an engineer, so they put me in pre-engineering. I was terrible at all of these things, they math, physics, chemistry. और मैंने जब अपना इंटर कंप्लीट किया तो मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। मैंने बोलता कि यार अब मैंने कुछ भी, एंड देन आई डिडंट गो टू इंजीनियरिंग। मैंने प्री इंजीनियरिंग फिनिश की, देन आई वेंट टू कंप्यूटर साइंस, मुझे वो भी नहीं पसंद। तो मतलब मैं इतना लॉस्ट हो चुका था क्योंकि ये चीज़ मेरी फील्ड थी नहीं। एंड व्हेन आई फाइंड आउट, जब मुझे मेरा इंटरेस्ट मिला ना फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक यार अब मैं क्या कर रहा था, मतलब मेरा कितना टाइम ज़ाया हुआ, काश मैं वो इसमें लगा लेता। तो आज इसकी एक रीज़न लैक ऑफ काउंसलिंग भी है ना, हमारे स्टूडेंट्स को कोई करियर काउंसिल ही नहीं करता ना कि अच्छा उसका इंटरेस्ट क्या और उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, बस वो एक दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए, जो प्रॉब्लली मुझे लगता है कि शायद अब आके बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन चेंज हो रहा है। लेकिन जिस टाइम पे एक सर्टेन सोशो इकोनॉमिक क्लास में चेंज हो रहा है, जिस टाइम पे हम लोग कर रहे थे लाइक FAFSC, ठीक है, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता था ना। मतलब आई रिमेंबर मेरे कॉलेज की मैथ्स की क्लास में 80 गर्ल्स थी, ठीक है, और उनमें से हार्डली कोई 12 या 15 मैथ्स में अच्छी होंगी।
बाकी सारे प्रेशर की वजह से बैठे होते थे कि और यार फिर आपने पूरी जिंदगी आपने पूरे 12 या 14 साल जो कॉलेज स्कूल में लगाते हो, इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स एंड साइंस, आपको बस ड्रेड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि मैं तो किसी चीज़ में भी नहीं अच्छा, आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है और यू कांट फाइंड एनीथिंग एल्स. दैट्स सो सैड. एंड मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान, लाइक दे मोस्ट स्टूडेंट्स, दे जस्ट spend their which are supposed to be the golden days being depressed कि मतलब कि I'm not good at math, I'm not good at science, और मतलब क्या ऑप्शन है हमारे पास आगे. तो दिस इज समथिंग, और आई थिंक दिस इज समथिंग हमारी यूनिवर्सिटीज भी है, मतलब कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो BBA इंजीनियरिंग और साइंस के अलावा डिग्रीज होती हैं. हाँ, लेकिन इन्हीं 3 पे रश होता है. तो दिस समथिंग आई एम लिटिल पॉजिटिव अबाउट कि किस तरह नहीं कि डिग्रीज है ही नहीं, डिग्रीज हैं बस, और अवेयरनेस की बात है कि दे आर ऑल्सो एज वैल्यूड एज दी साइंस डिग्रीज आर. I just wish कि people discover the IR की, और like आप अगर आप इस जॉब में देखो, if I would have done IR, I would have been so better at what I do right now, right? अगर मैंने IR किया होता, अगर मैं IR में गया होता या फिर मास कम्युनिकेशन में गया होता, I would have good at production. तो देर आर, लेकिन जब मैं अपनी डिग्री चूज कर रहा था, आई डिडंट इवन न्यू कि ये चीज़ें भी होती हैं. मतलब मुझे इतना टनल विजन कर दिया था मेरे सब कुछ ने कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस है या फिर वो 5-6 इंजीनियरिंग है या एक डॉक्टर होता है. मेरे लिए यही था. और इसमें सबसे नीचे वाली चीज़ कंप्यूटर साइंस होती थी. क्या चलो तुम तो ना इंजीनियर भी नहीं बन सकते, तुम तो डॉक्टर भी नहीं बन सकते, ये कंप्यूटर साइंस में पढ़ जाए. हमारे लिए तो ऐसे होता था. अब जिसका क्या कहते हैं किसी भी इसमें इंजीनियर मिशन नहीं होता, वो बेचारा चल रहा था मीडिया स्टडीज में. एंड आफ्टर 4 years दे आर द वन मेकिंग द मोस्ट. वो दूसरों को जॉब दिलवा रहे होते हैं अपनी कंपनी में, क्या चलो तुम भी आ जाओ. That's true. That's true. That's very true. So there's a very sad news over the weekend. It was from Assam in India, where some people got assaulted by the police and journalists. It was very heartbreaking. मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी over the weekend. आज सुबह मुझे फिर ने दिखा. I couldn't watch it. मैंने वो पहला 5 सेकंड देखा, मैंने बोला I can't watch. तो फिर थोड़ा अगर आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें what happened. अच्छा, जब अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि बात किस चीज़ के बारे में करनी है, तो वी वर हेजिटेंट कि हम लोग को इंडिया से इतनी हेट मिल रही होती है एट टाइम्स कमेंट्स में, तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं. बट फ्रैंकली मतलब इस तरह की चीज़ देख के आप खामोश बैठे रहें, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है. एक्चुअली 2019 में एक नेशनल लॉ पास किया था, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न इंडिया ने, ठीक है. और उसमें 70s में जो लोग बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश से इंडिया सेटल हुए, अब उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स भी हैं, सिटीजन्स हैं वो आसाम एंड इंडिया के, ठीक है. तो वो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है. एंड दे आर बिल्डिंग डिटेंशन सेंटर्स कि उनको वहाँ पे पहले मतलब रखेंगे और उसके बाद उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे या जहाँ भी वो जाना चाहें, ठीक है. और ये पिछले 2 साल से जब से ये स्टार्ट हुआ है, तो वो चीज़ एक सोसाइटी जैसे अडॉप्ट करना शुरू हो जाती है ना, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो रहा होता है कि अच्छा आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक इस तरह का चीज़ अडॉप्ट किया और फिर वो सोसाइटी में मतलब जिस किस्म की हेट वो जर्नलिस्ट को देख के मतलब आई वाज फीलिंग कि वो ट्रिकल डाउन हो चुकी है सोसाइटी में, ठीक है, कि अच्छा ये लोग तो सिटीजन्स नहीं हैं इंडिया के, ठीक है, और ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है. तो हुआ ये कि आसाम की गवर्नमेंट ने एक एरिया इविक्ट करवाने के लिए बहुत पुअर फैमिलीज़ जो कच्चे घरों में रहते हैं, स्लम्स वगैरह में जो रहते हैं, उनसे खाली करवाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया. एंड फिर उसके बाद पुलिस ने जाके उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया. सो जब वो वहाँ कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया होगा और मतलब हीटेड डिस्कशन हुई होगी, जो भी इशू था. एंड मोस्टली जो वहाँ पे स्लम्स में रहते हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, आसाम की जिस एरिया की हम लोग बात करें. तो वहाँ पे लाइव फायर किया ऑन मतलब लोगों के ऊपर, ठीक है. एंड जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ थी जो हम वीडियो भी सुबह देख रहे थे कि एक बंदा जो ऑलरेडी डेड है, ठीक है, और एक इंडियन जर्नलिस्ट उस पर जंप कर रहा है. कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ हेट? मतलब कि आप मतलब आई कांट इवन इमेजिन. और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शायद वो कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं हुई और मैंने देखी हो. लिटरली आई कांट इमेजिन somebody doing this. This is a genocide. हाँ, exactly.
It's the most purest form of Islamophobia as well. Yes, exactly. And also like अभी मैं ज़रार कोरन ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है डॉन पे. Did you read that? उसकी जो ओपनिंग लाइंस थी ने अगर वो कोई पढ़ ले लिटरली दैट्स आप देख तो मैं आप रिकमेंड पढ़े लेकिन उसमें ना एक अगर इफ आई एम हियर टू समराइज तो उसमें भी बहुत बताया है कि इट्स अ जेनोसाइड एंड इट्स अ सिस्टमेटिक जेनोसाइड. एग्जैक्टली. इवन इफ एट स्टेट लेवल यू आर कंडेमिंग दिस, इफ यू हैव सेड कि ये पुलिस ने किया वो इलीगल है, लेकिन जो हेट और कल्चर एक ग्रास रूट लेवल पे है दैट यू कैन नॉट अनडू दैट. अब वो किस तरह से होता है कि आप पहले अपने पार्टीज बनाती हो कि वी आर अस एंड यू आर देम, अस वर्सेस देम करके आप अपने आप को सेपरेट करते हो, कैटेगराइज करते हो, एंड देन यू फिर अस वर्सेस देम में फिर आप लेके आते हो सिंबलिज्म और हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन दिस डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू डिह्यूमनाइजेशन, एंड देन the state denies कि we don't क्या कहते हैं endorse all these things, we are to like protect all our citizens. That's the denial stage, and that's how genocide happens कि you actually start all these things, and when जब आप सर से ऊपर पानी गुजर चुका होता है फिर आप कहते हो no we are denying this is illegal. अब वही चीज़ के मतलब जो वो बेचारे जिस फार्मर्स थे they were just protesting with like a mere stick, ठीक है, और उसमें जो पूरा जो अटैक था उसमें एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया, ठीक है, और जो जर्नलिस्ट था उसको तो खैर स्टेट ने पकड़ लिया, बिकॉज भी जर्नलिस्ट का थोड़ी वो नॉलेज वाली पावर होती है एंड एवरीथिंग, तो उसको पकड़ लिया, वो स्टेट इमेज की बात होती है. बट ऑल द पुलिसमैन व्हिच वर देयर दे आर लाइक स्टिल रोमिंग अराउंड फ्री, उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटा, कुछ भी नहीं है, एंड दे आर जस्ट डूइंग दैट. और ये चीज़ मुझे लगता है कि डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है. अगर हम कुछ अर्सा पहले वाली अफ़गानिस्तान वाली न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे जिस तरह से, तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज़ करना शुरू किया रीजनल कंट्रीज़ को कि भाई आप वहाँ से लोगों को इवेक्ट मतलब वहाँ से लेके आएँ, चाहे मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह से भी, तो इंडिया ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी थी कि हम मुस्लिम्स को नहीं वो करेंगे इंडिया, हाँ, वहाँ से निकालेंगे. हम सिखों को, हिंदुओं को, जो अफ़गान सिख हैं, हिंदूज़ एंड इस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है. तो आप ये देखो ना कि वो जो एक माइंड सेट है वो किस किस लेवल पे प्ले आउट कर रहा है, ठीक है. और उसकी मतलब जो इंडिया का एक लॉ है उसके अकॉर्डिंगली कोई मुस्लिम बाहर से सिटीजनशिप भी नहीं ले सकता. सो हाउ ये आपको पता है लिबरल स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया ना, हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी, आई डोंट नो इफ वी शुड टॉक अबाउट इट और नॉट. तो उसमें मतलब आई जस्ट फाउंड आउट अबाउट इट आइडियोलॉजी लाइक अ वेरी रिसेंट 2-3 years ago. वो भी इसलिए क्योंकि नाउ इट हैज बिकम सो रेलेवेंट. उससे पहले मैंने ये वर्ड भी नहीं सुना हुआ था, ठीक है. और मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से लाइक RSS के ये कुछ वर्ड से सामने आई लुक्ड अप ऑन इट. तो दैट इज़ बेसिकली कि जो सब कॉन्टिनेंट है ना, द टेरिटरी, इसमें ये हिंदूज का बिलीफ होता है कि इट्स लाइक इनहेरेंटली आर्स, ठीक है. और मतलब सो एनी आउटसाइड फोर्स लेकिन दे जस्टिफाई इट कि उसके मुसलमान लाइक देयर ऑलवेज सीक मुस्लिम एज कॉन्करर्स ऑफ दिस एरिया, तो वो अपने इस चीज़ को अपने बिलीव्स के थ्रू जस्टिफाई करते हैं, फिर मारते हैं. दे लाइक नो, उनका बिलीफ है कि इस टेरिटरी से निकलो बिकॉज दिस टेरिटरी इज़ फॉर लाइक द हिंदूज ओनली. तो ये वाली चीज़ है. तो अब ये मतलब मोदी गवर्नमेंट में इस चीज़ को काफ़ी इंडोर्स हो रहा है. हाँ, एंड दैट इज़ वाई द कॉन्वर्सेशन ऑन हिंदुत्व जो पहले 1930s में बहुत ज़्यादा ऑन द राइज थी, अब दोबारा लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 100 years दोबारा आई है. Exactly. Yeah, तो like a lot of things are happening in this. And it's very scary because usually क्या होता है किसी minority के साथ जुल्म होता है तो वो होती है कि minority होती है 5,000, 10,000, 100,000. This is a minority of 200 million. This is a minority in there are 200 million Muslims in India. So this is if this I hope that this doesn't escalate. It's escalating very fast, this Islamophobia and this hate for Muslims in India. But if it escalates, this can become the biggest genocide in the history of humankind. And the fact that just going unnoticed. That's bizarre. मतलब अभी भी मतलब when you think about this region, you think about Taliban, Afghanistan, Pakistan. ठीक है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है क्यों? बिकॉज तालिबान की डायरेक्ट राइवल्ट्री थी अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, विद द वेस्ट. और यहाँ पे जो इंडिया विच इज़ लाइक अ बिगर स्टेट देन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कंबाइंड, ठीक है, प्रॉब्ली मोर मुस्लिम देन बोथ कंट्रीज कंबाइंड, वहाँ पे जो हो रहा है जस्ट गोइंग अननोटिस्ड. आई जस्ट वांट टू कंफर्म द नंबर जो भी आप कह रहे थे. This is according to 2019 estimate 204 million. 14% of country's population है यार. So there's like huge population of Muslims in India. They're being discriminated. They're being like
और आप हमारे सिर्फ सामने न्यूज़ पॉपुलेशन आती का है। होना नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशंस का होना है। मतलब स्टेट के लिए आप उनकी इंडस्ट्री से उठा के देख लो, पॉलिटिक्स में उठा के देख लो, आपको इतने बड़े बड़े मुस्लिम नेम्स मिलेंगे, ठीक है। दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडियन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, जो जहाँ पे अभी है इंडिया। It's just sad to see that they're getting discriminated even after, because I understand that those Muslims, they are not Pakistanis, they are very proud Indians and they love Exactly, India, they love, no, but it's not like कि अगर कोई मुसलमान इंडिया में रहता होगा तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता होगा या नहीं करता होगा। दे आर प्राउड इंडियंस। कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो हाउ डिस्क्रिमिनेटेड वुड दे फील, यार हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ किया, हमने, और आज हम किसी और का लेवल लग के और हम हमारे खिलाफ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो जैसे आपने बताया कि जो असम में जो सिटीजन्स हैं, दे हैव बीन इन पाकिस्तान, इन इंडिया फ्रॉम 1971, राइट। एंड 1971 से वो यहाँ हैं। जब उनकी, अब तो जो उसके बाद नस्लें पैदा हुई होंगी, जो वो नस्ल होगी जो यहीं इंडिया में पैदा हुई होगी, हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद वो इंडिया में पले बड़े हों, उन्होंने इंडिया क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, इंडिया के साथ सपोर्ट किया, और वो फिर इस पॉइंट पर आकर उनको क्या फील हुआ होगा कि यार मैंने फिर किसको सपोर्ट किया, मेरी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही, जब मुझे मेरे अपने मुल्क ने डिसोन कर दिया। तो दैट्स हाउ मच दे मस्ट हैव फेल्ट। दैट्स वेरी सैडनिंग। Yes, that's really disturbing. तो इस पॉइंट पे फिर कंक्लूड करते हैं आज की पॉडकास्ट। Yes. थैंक यू सो मच अफीरा, थैंक यू मुमना, एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।